Good morning, students. How are you? I hope everybody is good. स्टूडेंट्स, हमने लास्ट चैप्टर में आपका मोशन चैप्टर पढ़ा था, जिसके बारे में हमने स्पीड, वेलोसिटी, मोशंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, इन सभी की डेफिनेशन, इन सभी के बीच में डिफरेंस, इनकी एसआई यूनिट, फिज़िकल क्वांटिटीज़ की कितने, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, एक्सेट्रा, इन सभी के बारे में हमने जाना. स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट नेक्स्ट चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन. स्टूडेंट्स, हम आज आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन. स्टूडेंट्स, फोर्स होता क्या है, हम क्या किसे बोलते हैं फोर्स, की फोर्स हमारा क्या है. तो फोर्स हमारा क्या होता है, आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा. फोर्स इज़ एनी पुश और पुल. ये बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है जो कि हम काफ़ी लास्ट टाइम से पढ़ते आ रहे हैं. उसके बाद में फोर्स हमारा क्या है, एक्सटर्नल एफर्ट्स होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज़ पर हम लगाते हैं. एक्सटर्नल, चाहे वो पुश की फॉर्म में हो या पुल की फॉर्म हो, यानी कि किसी को धक्का दो या किसी का या उसे खींचो. तो फोर्स हमारा क्या हुआ, हम उसे एक्सटर्नल एफर्ट से अप्लाइड करेंगे, यानी कि उसे हम पुश करेंगे या पुल करेंगे. कोई भी ऑब्जेक्ट है उसे हमें क्या करना है, या तो खींच रहे हैं या फिर धक्का दे रहे हैं, ठीक है. कोई भी मोशन जिससे कि हमारी क्या है फोर्स में कि जो हमारी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट से किस में आ जाती है, मोशन में आ जाती है, या मोशन में है तो किस में आ जाती है, रेस्ट में आ जाती है, या डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है कभी कभी मोशन से मोशन में होती है, या डायमेंशन में क्या है कि हमारा शेप एंड साइज़ के वगैरह में कम या ज़्यादा होता है. तो फोर्स हमारा क्या है, पुश और पुल है, जिसे जिसे हम क्या है, किसी भी उस पर एक्सटर्नल एफर्ट्स पर उसे लगाकर अप्लाइड करते हैं. स्टूडेंट्स, इसकी जो डेफिनेशंस है वो क्या है, an external efforts in the form of push or pull that change or tends to change the state of rest or of motion or direction or dimension of the body. यानी कि क्या फोर्स हमारा क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया, एक्सटर्नल एफर्ट्स है जो किसकी फॉर्म में लगता है, या तो पुश की फॉर्म में या पुल की फॉर्म में. चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट. चेंज टू मतलब क्या है कि वो मोशन को, यानी कि मोशन से रेस्ट में आ जाए या रेस्ट से मोशन में आ जाए. अब आता स्टूडेंट से टेंस टू चेंज. टेंस क्या जरूरी नहीं है कि जो हम फोर्स लगा रहे हैं तो वो क्या कहते हैं फोर्सफुली लग रहा है हमारा. कभी कभी हमारा ऐसा भी क्या होता है कि जब हम फोर्स लगा रहे होते हैं तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसका वेट इतना भारी होता है कि हम उसे लगा ही नहीं पाते, या वो जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे मूव ही नहीं कर पाती है. तो हम क्या है कि हमारे लिए जब कभी कोई ऑब्जेक्ट ज़्यादा भारी होता है तो उसके लिए हमारा फोर्स भी क्या है, कम पड़ जाता है. लेकिन क्या है, हम उस चीज़ को ट्राई तो करते हैं, हम फोर्स तो लगाते हैं. अब इस बात आती है स्टूडेंट कि चेंज द डायरेक्शन द चेंज. जैसे आपने क्रिकेट में देखा होगा कि हम बॉल को फेंकता है, आपने देखा होगा, तो उस पर भी क्या लगा, फोर्स, क्योंकि वो भी क्या है, मोशन में है. और जो क्रिकेट है, यानी कि जो बैटमैन होता है वो भी अगर बॉल्स को हिट करता है तो वो भी क्या, उसमें भी क्या लगा रहा होता है, वो फोर्स लगा रहा होता है. तो उसमें भी क्या हुआ, वो फोर्स लगा. यानी कि इन दोनों केसेस में क्या कि हमारा ऑब्जेक्ट तो मोशन में है, लेकिन दोनों में क्या लगा है, और फोर्स लगा है. लेकिन क्या है, जब उसने बॉल को हिट किया तो उसको किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है. ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही डायरेक्शन, स्ट्रेट डायरेक्शन में जाए, किसी भी डायरेक्शन में जाता है. और अब आता है कि डायमेंशन ऑफ द बॉडी. डायमेंशन ऑफ द बॉडी क्या होता है, यहाँ पे जो अब डायमेंशन है वो शेप एंड साइज़ के लिए, कि शेप ज़्यादा भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, और साइज़ क्या, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो हुआ ये फोर्स हुआ. कि फोर्स हमारा क्या हुआ, आपको मैं बात बताती हूँ. फोर्स हमारा एक्सटर्नल एफर्ट्स हुआ जिसे हम अप्लाई करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्स. वैसे तो हमारा फोर्स जनरली मैं बता देती हूँ कि एक कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया. लेकिन आपकी जो सिलेबस में है वो कौन सा है,
बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। स्टूडेंट मैं आपको जनरली बता दूं कि कांटेक्ट एक नॉर्मली बेसिक आपको तौर पे बता रही हूँ कि कांटेक्ट फोर्स क्या होता है कि जो भी हम फोर्स लगा रहे हैं यानी कि किसी के कांटेक्ट में आकर लगाते हैं तो वो हमारा कैसा फोर्स होगा, कांटेक्ट फोर्स होगा। एक होता है आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स यानी कि जो बिना कांटेक्ट में आए उस पर फोर्स लगा है। तो कांटेक्ट फोर्स का एक भी आपको जनरली एग्जांपल बता दी, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम खिसका के यानी कि पुश करके आगे या पीछे करते हैं, वो हमारा कैसा